प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, धर्म की भूमिका, धर्म का भारतीय राजनीति पर प्रभाव। धर्म की भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्या भूमिका है? धर्म भारतीय राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करता है? व्हाट इज रिलीजन, its role in Indian politics and its impact on Indian political system। तो आइए आज इस इंटरेस्टिंग टॉपिक का अध्ययन करते हैं, धर्म की भूमिका। धर्म की भूमिका। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जिसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है, यानी भारतीय राज्य का अपना कोई धर्म नहीं। राज्य सभी धर्मों को समान व्यवहार करता है। राज्य धार्मिक मामलों में पूरी तरह से निरपेक्ष है, लेकिन व्यवहार में धर्म राजनीति को प्रभावित करता है। भारत की धार्मिक विविधताएं राजनीतिक व्यवस्था पर सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। 2 प्रकार के राज्य होते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य और दूसरा धार्मिक राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य वो राज्य होता है जिसमें राज्य धर्म के आधार पर ना तो किसी धर्म विशेष के लोगों को संरक्षण देता है और ना ही किसी प्रकार का भेदभाव करता है। राज्य धर्म के मामले में पूरी तरह से निष्पक्ष होता है, जैसे भारत है, अमेरिका है। दूसरी तरफ धार्मिक राज्य वो राज्य होता है जो राज्य के किसी धर्म विशेष के लोगों को संरक्षण देता है, धर्म विशेष के लोगों को विशेषाधिकार देता है। ऐसे राज्य को धार्मिक राज्य कहा जाएगा। विशेष करके अगर हम देखें तो काफ़ी इस्लामिक स्टेट है जहाँ इस्लाम धर्म के लोगों को विशेष अधिकार दिए गए। 2008 से पहले नेपाल भी एक हिंदू राष्ट्र था। तो धार्मिक राज्य और धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म के आधार पर ये मूल अंतर पाया जाता है। भारतीय राजनीति में धर्म की क्या भूमिका है, धर्म किस प्रकार से अपना रोल अदा करता है, उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम संविधान को धर्म से जोड़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों को सभा एवं समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता दी गई, बशर्ते उनके द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार व नैतिकता प्रभावित न हो। संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य मानता है। राज्य नागरिकों के धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। संविधान के 3रे अध्याय में आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। देश में किसी भी नागरिक को धर्म के नाम पर चंदा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। कोई भी नागरिक किसी धर्म को अपना सकता है, किसी धर्म की पूजा पद्धति को अपना सकता है। तो धर्म का भारतीय राजनीति में ये प्रभाव है कि हमारा देश जो है संविधान पर चल रहा है और संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। आर्टिकल 25 से 28 तक 4 प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई है कि आप किसी धर्म में विश्वास कर सकते हैं, आप अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, आपको किसी धार्मिक स्थल के लिए चंदा देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोई सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान है तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। तो संविधान है जो प्रत्येक नागरिक को धर्मनिरपेक्ष होने की संज्ञा देता है। धर्म और राजनीतिक दलों का परस्पर गहरा संबंध है। भारत में कुछ राजनीतिक दलों की स्थापना किसी विशेष धर्म के संरक्षण के आधार पर,
ये राजनीतिक दल अपने सिद्धांतों में कार्यक्रमों में सामाजिक एवं आर्थिक पक्ष की अपेक्षा धार्मिक पक्ष पर अधिक ध्यान देते हैं। ये राजनीतिक दल अपने कार्यक्रमों में किसी धर्म विशेष को आधार मानकर अपने राजनीतिक लाभ की कामना करते हैं। इन राजनीतिक दलों को किसी विशेष धर्म का विकास ही देश का विकास दिखाई देता है। भारत में कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन पर धर्म आधारित राजनीतिक दल का आरोप लगाया जाता है। इन राजनीतिक दलों को एक विशेष धर्म के लोगों की राजनीति करने का भी आरोप लगाया जाता है। राष्ट्रीय दलों में भारतीय जनता पार्टी, राज्य दलों में अकाली दल, मुस्लिम लीग, शिवसेना, नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्यादि जो है ऐसे दल हैं जिन पर ये आरोप लगाया जाता है कि ये दल किसी विशेष धर्म की राजनीति करते हैं, विशेष धर्म के लोगों के हित की बात करते हैं। धर्म और चुनाव प्रचार का गहरा संबंध है। राजनीतिक दल चुनाव प्रचार अभियान के दौरान धर्म विशेष का प्रचार प्रसार करते हैं। राजनीतिक दल मतदाताओं को धार्मिक आधार पर आकर्षित करने के लिए चुनाव प्रचार के दौरान उनकी धार्मिक भावनाओं को उद्वेलित करते हैं। धर्म के आधार पर मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए वे इसे इतिहास व संस्कृति से जोड़ते हैं। राजनीतिक दल धर्म के आधार पर मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए धर्म के संभावित खतरे की ओर संकेत करते हैं। इन संकेतों को समझकर मतदाता किसी धर्म विशेष के आधार पर मतदान करते हैं। यानी राजनीतिक दलों का धर्म से गहरा संबंध है। राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के दौरान, उम्मीदवारी तय करते वक्त और मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय, चुनाव प्रचार करते समय, संगठनिक चुनाव के समय या दूसरे राजनीतिक इवेंट पर धर्म के प्रभाव से अपने आप को नहीं बचा सकते। इस प्रकार धर्म और राजनीतिक दलों का परस्पर गहरा संबंध है और धर्म जो है राजनीति को गहरे से प्रभावित करता है। धर्म और दबाव समूह का भी गहरा संबंध है। बहुत सारे धार्मिक दबाव समूह ऐसे हैं जो दबाव समूह के माध्यम से राजनीति करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों, राजनेताओं को अपने अगर विशेष धर्म के विरुद्ध कोई नीति, नियम, कानून है तो प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। इन धार्मिक दबाव समूह का प्रमुख कार्य अपने धर्म की रक्षा करना है, अपने धर्म का विकास करना है, अपने धर्म के लोगों का कल्याण करना है। और ये राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों को अपने आंदोलनों द्वारा प्रभावित करते हैं। धर्म के आधार पर दबाव समूह सरकार के नीति निर्माण को भी प्रभावित करते हैं। धर्म के आधार पर दबाव समूह चुनाव के दौरान किसी विशेष राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करने की घोषणा करते हैं। भारत में धर्म आधारित बहुत से दबाव समूह जैसे ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन यूनियन, बब्बर खालसा, पंथक कमेटी, अकाल तख्त, सिख फोरम, हिंदू महासभा, बजरंग दल, जमायत इस्लामी, जमीयत उलेमा हिंद, इस्लामी सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, सिमी, हिंदू मंच, भारतीय बौद्ध महासभा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, कुछ इस तरह के भारत में दबाव समूह हैं जिनका गठन जो है किसी विशेष धर्म के संरक्षण के लिए, किसी विशेष धर्म के हितों को प्रभावित होने से रोकना है, किसी विशेष धर्म के लोगों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक एकता का उत्पन्न करना है। तो दबाव समूह के माध्यम से धर्म की राजनीति में हमेशा भूमिका रहती है। ये धार्मिक दबाव समूह जब भी इनके धार्मिक हितों पर कोई ठेस पहुंचती है, नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, तो ये धरने, प्रदर्शन, घेराव करते हैं। तो धर्म जो है वो दबाव समूह के माध्यम से भारतीय राजनीति को प्रभावित करता है। धर्म और मंत्रिमंडल के निर्माण में गहरा संबंध, यानी धर्म
एक प्रकार से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। न केवल राज्यों की राजनीति बल्कि केंद्रीय राजनीति को भी धर्म प्रभावित करता है। राज्यों के मंत्रिमंडल हो या केंद्र के मंत्रिमंडल हो, धर्म के प्रभाव से अछूता नहीं रह जा सकता। प्रत्येक रूलिंग पार्टी अपने सांसदों और विधायकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में धार्मिक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। विशेष करके राज्य मंत्रिमंडल और केंद्रीय मंत्रिमंडल में माइनॉरिटीज का जो पद है वो अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि को दिया जाता है। धर्म विशेष पर आधारित दल भी दूसरे धर्मों के प्रतिनिधि का ख्याल ध्यान रखते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने के लिए उन्हें मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। धार्मिक अल्पसंख्यक मामलों का प्रभार भी अल्पसंख्यक धर्म के सांसदों को प्रदान किया जाता है। धर्म और चुनावी नारे, यानी राजनीतिक दल धर्म विशेष के मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए धर्म आधारित चुनावी नारों का प्रयोग करते हैं। ये चुनावी नारे मतदाताओं की धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करते हैं। धार्मिक नारों की भावना से भ्रमित होकर मतदाता किसी धर्म विशेष पर आधारित राजनीतिक दल या प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का राम, रोटी और इंसाफ का नारा और कांग्रेस का अल्पसंख्यकों के संरक्षण का नारा धर्म विशेष के मतदाताओं को प्रभावित करता है। जनता से अधिकाधिक मत प्राप्त करने के लिए साधु संतों, इमामों, पादरियों, मठाधीशों, ग्रंथियों आदि से फतवे जारी किए जाते हैं। धर्म के आधार पर चुनावी विश्लेषण भी किया जाता है। भारत में चुनाव के उपरांत धर्म के आधार पर विश्लेषण किया जाता है कि किस विशेष धर्म के लोगों ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने परसेंट वोट दिए। पत्र पत्रिकाओं में चुनाव का धार्मिक आधार पर विश्लेषण करके यह बताया जाता है कि किस धर्म के मतदाताओं ने किसी राजनीतिक दल को कितने मत दिए और किस राजनीतिक दल को कम मत दिए या ज़्यादा दिए। चुनाव विश्लेषण चाहे पत्र पत्रिकाओं में हो, जनसंचार के अन्य साधनों पर, यह मतदाताओं के धर्म आधारित राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करता है। धर्म आधारित चुनावी विश्लेषण के आधार पर ही राजनीतिक दल अपनी नीतियों और कार्यक्रम तय करते हैं। उदाहरण के लिए 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव के विश्लेषण में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं ने सर्वाधिक मत समाजवादी पार्टी को दिए। इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव के पश्चात भी विश्लेषण किया जाता है कि मुस्लिम बहुल, सिख बहुल सीटों पर जो है किस पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि चुनाव जीते और कितने परसेंट वोटों से जीते। उसमें चुनाव विश्लेषण किया जाता है कि इन्होंने इस पार्टी को इतने वोट दिए, मुसलमानों ने इतने वोट दिए, सिखों ने इतने परसेंट वोट दिए, क्रिश्चियन ने इतने परसेंट वोट दिए। तो धर्म के आधार पर जब भी चुनाव विश्लेषण किया जाता है तो वो एक प्रकार से न केवल राजनेताओं बल्कि मतदाताओं के राजनीतिक व्यवहार की भी दिशा तय करता है। और मतदाता का इसी तरह से माइंडसेट होता है कि वो भविष्य में धर्म के आधार पर मतदान करने का प्रयास करता है। धर्म और तुष्टीकरण की राजनीति। भारत में धर्म की भूमिका एक तुष्टीकरण की राजनीति के रूप में बहुत सारे दल जो है धार्मिक तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हैं। जिस राज्य में या जिस लोकसभा विधानसभा सीट पर धर्म विशेष के लोग माइनॉरिटी में, अल्पसंख्यक में, उनको संतुष्ट करने के लिए, उनके मत को प्राप्त करने के लिए उस धर्म विशेष के संरक्षण की बात की जाती है। उस धर्म विशेष से संबंधित नई योजनाओं को निर्मित करने का वायदा किया जाता है ताकि उस धर्म विशेष के मतदाता उस विशेष पॉलिटिकल पार्टी को मतदान करें।
भारत में अनेक सत्ताधारी दल अनेक प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने का आश्वासन देता है। धार्मिक अल्पसंख्यक मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर तुष्टीकरण की नीति का आरोप लगाया जाता है। अन्य राजनीतिक दल मानते हैं कि प्रधान धार्मिक अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने के लिए कांग्रेस दल निम्न स्तर की राजनीति करता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर भी धार्मिक अल्पसंख्यकों के मत प्राप्त करने के लिए तुष्टीकरण की नीति का आरोप लगाया जाता है। तो धर्म का भारतीय राजनीति में तुष्टीकरण की नीति के रूप में भी प्रभाव को देखा जा सकता है। एक अल्पसंख्यक धर्म विशेष के लोगों को विभिन्न प्रकार के उनसे वायदे किए जाते हैं, घोषणाएं की जाती हैं कि उस धर्म विशेष के लोगों का संरक्षण रहेगा, धर्म विशेष के लोगों को आर्थिक लाभ होगा और उनके मतदाताओं को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता, मतों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता। धर्म और सांप्रदायिकता की राजनीति का भी गहरा संबंध। धर्म सांप्रदायिकता की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। धर्म के आधार पर ही राजनीतिक दल अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए लोगों का धार्मिक शोषण करते हैं। कांग्रेस भाजपा पर सांप्रदायिकता की राजनीति का आरोप लगाती है। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र राम मंदिर के मुद्दे पर देश के लोगों में फूट डाली है। कांग्रेस आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर लोगों का राजनीतिक शोषण कर रही है, एक विशेष धर्म के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। भारत एक हिंदू मतदाता बहुल देश है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हिंदू मतदाताओं को आकर्षित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस पर मुस्लिम वर्ग की तुष्टीकरण का आरोप लगाकर अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करना चाहती है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि वो अल्पसंख्यक वोट प्राप्त करने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाती है। तो धर्म और सांप्रदायिकता का परस्पर गहरा संबंध है, इसलिए धर्म की भारतीय राजनीति में गहरी भूमिका है, चाहे वो राज्यों की राजनीति हो या राष्ट्रीय राजनीति। और धर्म का जो है बहुत बड़े जो है इसमें हम दुष्परिणाम जो है देखने को मिलते हैं। सांप्रदायिकता के दुष्परिणामों में जो है सबसे जो नकारात्मक परिणाम है वो है सांप्रदायिकता देश की एकता अखंडता के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। विशेष करके देश के दो बड़े धार्मिक समुदायों में वैमनस्य तनाव टकराव से देश की एकता और अखंडता को एक बहुत बड़ा खतरा है। देश के लोगों में बंधुत्व की भावना का नाश होता है। देश के लोगों में राष्ट्र के प्रति श्रद्धा निष्ठा कम होती है। सांप्रदायिकता का यानी धर्म के नकारात्मक प्रभाव का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। सांप्रदायिकता से देश की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुई है। सांप्रदायिक तत्व राष्ट्रीय हितों की परवाह न करके अपने व्यक्तिगत और सामुदायिक हितों की पूर्ति को प्राथमिकता देते हैं। इससे राष्ट्र कमजोर होता है और किसी विस्तारवादी राष्ट्र की विस्तारवादी नीति का शिकार हो सकता है। इसलिए देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सांप्रदायिकता बहुत बड़ा खतरा है। सांप्रदायिकता ने देश के आर्थिक विकास में रुकावट पैदा की है, क्योंकि सांप्रदायिक दंगों से विशेषकर अगर हम उदाहरण के रूप में लें 1992-93 मुंबई में, 2002 में गोधरा में, 2013 में मुजफ्फरनगर से अपार जनधन की हानि। दो बड़े समुदायों में जिस तरह से हिंसक टकराव होता है उसमें भारी मात्रा में जो है दुकानें जलाई जाती हैं, गाड़ियां चलाई जाती हैं, आपस में एक दूसरे धार्मिक समुदाय के लोग घायल होते हैं या उनका हत्या भी हो जाती है। तो इस दौरान जो है भारी मात्रा में नुकसान होता है। वो राष्ट्र की प्रॉपर्टी है और इससे जो है राष्ट्र की विकास गति अवरुद्ध हो जाती है और लंबे समय तक दो जो समुदाय है सांप्रदायिक उनमें भाईचारा नहीं पनप पाता, उनके अंदर जो है सहयोग नहीं पनप पाता। इससे देश की विकास गति रुकती है। सांप्रदायिकता से बंधुत्व एवं सहअस्तित्व की भावना पूरी तरह से खत्म हो जाती है। यानी सांप्रदायिकता से लोगों में परस्पर प्रेम और भाईचारा जो है वो समाप्त हो जाता है।
एक दूसरे पर संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, विश्वास पूरी तरह से खत्म हो जाता है और अकेला चलो की नीति पर जो है विभिन्न धार्मिक समुदाय कार्य करते हैं। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना दो बड़े धार्मिक समुदायों में समाप्त हो जाती है। सांप्रदायिकता ने वोट बैंक की राजनीति बढ़ाई है। सांप्रदायिकता से जो है वोटों का ध्रुवीकरण होता है। एक विशेष धर्म के लोग एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी को ही वोट देते हैं। विशेष धर्म के लोग जो है किसी उम्मीदवार की ईमानदारी, कर्मठता, ऊंच व्यक्तित्व को नहीं देखते, बल्कि वो उसके धर्म को पहचानते हैं। आइडेंटिटी ऑफ रिलीजन उनके लिए प्रमुख है। व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है उसकी पहचान नहीं की जाती। इसलिए सांप्रदायिकता ने वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा दिया और इससे जो है राजनीतिक दल फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जब देश के मतदाता दो बड़े समुदायों में वोटर के रूप में बढ़ जाते हैं तो उससे राजनीतिक दल जो है अनुचित लाभ लेने की कोशिश करते हैं। सांप्रदायिकता ने देश की विदेश नीति को कमजोर किया है। विदेशी शक्तियां जो है इस तरह की कमजोरी पाने पर देश को कमजोर करने की कोशिश करती हैं। जब देश में सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो विदेशों में जाकर के हम खुल करके अपनी विदेश नीति को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हमारी राष्ट्रीय कमजोरी जो है उसका फायदा विदेशी शक्तियां उठाती हैं। सांप्रदायिकता ने धार्मिक पाखंडवाद को बढ़ावा दिया। यानी सांप्रदायिकता से क्या है कि दो धार्मिक समूहों में अपने धर्म की कमियां, अपने धर्म की कमजोरियां, अपने धर्म के अंदर जो पाखंड है, अपने धर्म के अंदर जो अंधविश्वास है वो दिखाई नहीं देता, दूसरे धर्म के लोगों में दिखाई देता है और इससे धार्मिक पाखंडवाद को बढ़ावा दिया। लोगों की जो विवेक है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और वैज्ञानिक सोच है पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। धार्मिक समुदायों में वैज्ञानिकता का जो स्वभाव है वो नष्ट हो जाता है। वो धर्म के आधार पर सोचने लग जाती हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, दूसरे लोगों का धर्म निकृष्ट है। सांप्रदायिकता ने भारत में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन में रुकावट डाली है। सांप्रदायिकता से समान नागरिक संहिता यानी एक देश में रहते हुए सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार, एक देश में रहते हुए सभी नागरिक एक ही कानून के अंतर्गत, किसी भी प्रकार का कोई निजी कानून या निजी नियम नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर जो है किसी प्रकार के कायदे, कानून, नियम नहीं होने चाहिए। जब देश में एक संविधान है तो एक ही संविधान के अनुसार जो है हर प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, हर प्रकार के कानून होने चाहिए। सांप्रदायिकता से राष्ट्रीय विकास का मार्ग अवरुद्ध होता है। सांप्रदायिकता से दंगे होते हैं, लोगों के अंदर मनमुटाव होता है, लंबे समय तक उनके अंदर भाईचारा नहीं पन पाता, लंबे समय तक उनमें विश्वास का निर्माण नहीं हो पाता और संदेह के कारण जो है लगातार उनमें तनाव और टकराव बने रहने की संभावना रहती है और विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो जाते हैं, क्योंकि सांप्रदायिकता ने जो है सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है। उद्योग ठप हो जाते हैं, व्यापार ठप हो जाते हैं, मार्केट बंद हो जाती है। तो सांप्रदायिकता से जो है हर जगह हमें नुकसान ही नुकसान होता है। न केवल व्यक्तियों का नुकसान होता है, न उस क्षेत्र विशेष का होता है, बल्कि देश का, पूरे देश का जो है नुकसान होता है। पूरे देश में एक नकारात्मक संदेश जाता है, लोगों के अंदर जो है नकारात्मकता की भावना घर कर जाती है। सांप्रदायिकता देश में राजनीतिक अस्थिरता फैलाती है। सांप्रदायिकता से लोगों में विश्वास की कमी होती है। सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति, आम लोगों के प्रति, अधिकारियों, कर्मचारियों के प्रति नकारात्मकता मतदाताओं में भरी रहती है और वो नकारात्मकता एक प्रकार से देश में राजनीतिक अस्थिरता का प्रसार करती है। तो धर्म से जो है बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भारतीय राजनीति पर पड़े।
लेकिन एक सिक्के के हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जिस चीज़ का नकारात्मक प्रभाव उसका कुछ एक अगर हम सकारात्मक प्रभाव के तौर पर भी देख सकते हैं। धर्म ने भारतीय राजनीति में कुछ सकारात्मक भूमिका निभाई है। जैसे धर्म के आधार पर धर्म विशेष के लोगों में राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि हुई है। धर्म के नाम पर जो है लोग राजनीतिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। धर्म के आधार पर धर्म विशेष के लोगों में राजनीतिक सहिष्णुता बढ़ी है। धर्म के आधार पर लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है। यानी विभिन्न धर्मगुरु धर्म नेता जो है किसी विशेष धर्म को खतरे में बता करके ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके अधिकारों के प्रति सचेत करवाते हैं, उनके पिछड़ेपन को उजागर करते हैं। तो इससे लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास होता है। धर्म के आधार पर लोगों में आर्थिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। यानी जब भी विश्लेषण किए जाते हैं कि कौन सा धर्म के लोगों की संख्या जो है कम है या किस धर्म के लोग आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उस धर्म के लोगों में एक प्रकार से जो है प्रतिद्वंद्विता पैदा होती है कि हमें भी दूसरे धर्मों के लोगों की तरह साक्षर होना चाहिए, हमें भी आर्थिक राजनीतिक विकास में आगे बढ़ना चाहिए, औद्योगिकरण की प्रक्रिया में जो है हिस्सा लेना चाहिए। धर्म से लोगों में सर्वधर्म सह अस्तित्व की भावना का विकास हो। यानी धर्म का अगर हम सकारात्मक प्रभाव देखें तो वास्तव में जो मानव धर्म है, जिस धर्म के अंदर वैज्ञानिकता है, जिस धर्म के अंदर इंसानियत की भावना का संचार किया जाता है, वो दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णु रहने का कोशिश करता है। एक धर्म विशेष के लोगों को पता है कि दूसरे धर्मों का जब हम आदर सम्मान करेंगे तभी हम शांतिपूर्ण तरीके से रह सकते हैं, हम अपना भी विकास कर सकते हैं, औरों का भी कर सकते हैं। तनाव से, टकराव से, हिंसा से जो है किसी का विकास नहीं होगा। सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए भारत में कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। भारत में सांप्रदायिकता की राजनीति एक गंभीर समस्या है और इसको दूर करने की अति आवश्यकता है। सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए सबसे पहला कार्य है कि कट्टरपंथी धार्मिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि वे किसी धर्म विशेष के विरुद्ध दुष्प्रचार नहीं कर सके, धार्मिक लोगों की धार्मिक भावनाओं को उद्वेलित नहीं कर पाए, धर्म के आधार पर लोगों की भावनाओं को भड़का न सके, दूसरे धर्मों को प्रचार प्रसार के लिए, हिंसा के लिए किसी प्रकार से उकसावे की कार्रवाई नहीं कर सके। तो कट्टरपंथी जितने धार्मिक संगठन हैं जो लोगों में सांप्रदायिकता फैलाते हैं उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। जो राजनीतिक दल चुनाव के दौरान मतदाताओं को एक विशेष धर्म के प्रतिनिधि को या विशेष धर्म के मतदाताओं को विशेष राजनीतिक दल को मतदान करने के लिए आह्वान करता है, धर्म के नाम पर चुनावी स्लोगन लगाए जाते हैं या कोई टीका टिप्पणी की जाती है, तो ऐसे राजनीतिक दलों पर निर्वाचन आयोग द्वारा उस समय के लिए प्रतिबंध लगना चाहिए ताकि लोगों की धार्मिक भावनाओं से चुनाव के दौरान खिलवाड़ नहीं किया जा सके। सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाले प्रत्याशियों को चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। जो भी उम्मीदवार चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषण में, अपने विचारों में, अपनी रैलियों में अगर इस तरह के विचार प्रकट करता है जिससे किसी धर्म विशेष की भावनाएं आहत होती है या उसका राजनीतिक रूप से नकारात्मक लाभ लेने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे प्रत्याशियों पर निर्वाचन आयोग द्वारा एक निर्धारित समय के लिए चुनाव लड़ने पर बैन होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना चाहिए। ये देश में जितने भी धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनकी शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने का सरकार को संकल्प करना चाहिए। जब तक उनके अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा, आर्थिक रूप से वो विकास नहीं करेंगे, तब तक जो है उनकी सोच में सकारात्मक परिवर्तन नहीं आएगा।
क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि वो हर प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकता है। शिक्षा से व्यक्ति का विवेक जागरूक होता है, उसके सोच वैज्ञानिक होती है और धार्मिक मामले जो है गौण हो जाती है। मानव जो है मानवीयता वो प्राथमिक हो जाती है। इससे जो है सांप्रदायिकता को नष्ट किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। धार्मिक सहिष्णुता का संचार माध्यमों द्वारा अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए। यानी टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के द्वारा जो भी सांप्रदायिकता की घटनाएं होती है उनको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश नहीं किया जाए। लोगों की धार्मिक भावनाओं को उद्वेलित नहीं किया जाए। लोगों से शांति और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की अपील करनी चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए। विभिन्न धार्मिक समुदायों के समागम को जो है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को दिखाना चाहिए। देश के प्रति जो है श्रद्धा और निष्ठा को प्रथम और धर्म को सेकेंडरी मानने वाले जो है नागरिकों के विचारों को प्रसारित करना चाहिए। सार्वजनिक समस्या के निर्णय में बहुसंख्यक वर्ग के साथ साथ अल्पसंख्यक की भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। कोई भी ऐसी समस्या है जिससे अधिकांश लोग जूझ रहे हैं, ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए बहुसंख्यक वर्ग के साथ साथ जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी हिस्सेदारी होनी चाहिए मैनेजमेंट में, निर्णय में, नीति निर्माण में, नियम निर्माण में। तब जो है लोगों में सांप्रदायिकता जो है धीरे धीरे कम हो सकती है। सरकार द्वारा कोई ऐसा निर्णय न लिया जाए जिससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिले। सरकार के द्वारा ऐसा कोई नियम कानून न निर्माण किया जाए जिससे जो है लोगों में धार्मिक कटुता बढ़े, धार्मिक टकराव बढ़े, वैमनस्य बढ़े। स्थानीय स्तर पर संयुक्त शानदार संस्कृति का प्रदर्शन होना चाहिए। संयुक्त शानदार संस्कृति का मतलब ये है कि 1885 से लेकर के 1947 तक भारत के सभी लोगों ने, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, बौद्धिस्ट हो, जैनिस्ट हो, सब ने मिलजुल करके धार्मिक भावना से ऊपर उठ करके अंग्रेज़ों से मुक्ति पाने के लिए एक संघर्ष किया था। वो हमारी संयुक्त शानदार संस्कृति थी। और आज भी जो है स्थानीय स्तर पर इस तरह के प्रयास होने चाहिए कि देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, देश से सांप्रदायिकता को समाप्त करना है, देश से बेरोजगारी को, गरीबी को, भूखमरी को समाप्त करना है, न कि धर्म के आधार पर एक दूसरे से टकराना है। धर्म के आधार पर चुनाव विश्लेषण बंद होना चाहिए। पत्र पत्रिकाओं और ऑनलाइन टीवी चैनल के माध्यम से चुनाव के बाद जो है धार्मिक विश्लेषण किया जाता है कि फलां सीट पर इतने लोगों परसेंट मुस्लिम वोटर है, इतने परसेंट हिंदू वोटर है, इतने परसेंट सिख है, इतने परसेंट क्रिश्चियन है। इस पार्टी को कुल इतने वोट मिले, उसमें इतने परसेंट हिंदू मतदाताओं का हिस्सा है, योगदान रहा है, इतने परसेंट मुस्लिम मतदाताओं का, इतने परसेंट सिख मतदाताओं का योगदान है। चुनाव के बाद ही नहीं बल्कि चुनाव से पहले भी जो है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के द्वारा धर्म के आधार पर चुनाव विश्लेषण किया जाता है। देश में सीटें चिन्हित की जाती हैं कि ये सीटें ऐसी है जहाँ मुस्लिम बहुल है, ये हिंदू बहुल सीट है, ये सिख बहुल सीट है, ये क्रिश्चियन बहुल सीट है। और उसके बाद जो उनमें पूरा एक एक सीट का चुनाव का विश्लेषण किया जाता है कि एक लोकसभा क्षेत्र में, एक विधानसभा क्षेत्र में इतने जो लाख या इतने हज़ार मतदाता हिंदू हैं, इतने मुस्लिम हैं, इतने सिख हैं, इतने ईसाई हैं। ये विश्लेषण जो है बंद होना चाहिए। धार्मिक दबाव समूह पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जो दबाव समूह जो है केवल धर्म की राजनीति करते हैं, केवल धर्म के मामलों को देखते हैं, देश या समाज, पूरे देश को आगे लेकर के नहीं चलते हैं, पूरे समाज को आगे लेकर नहीं चलते हैं, ऐसे धार्मिक दबाव समूह पर प्रतिबंध लगना चाहिए। पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू, यानी एक देश में जो है दो प्रकार के कानून नहीं होने चाहिए। देश के सभी नागरिक एक ही संविधान के अधीन है, भारतीय संविधान। और भारत का शासन चाहे वो राज्यों का हो, केंद्र का हो या स्थानीय स्तर का हो, पंचायती राज सिस्टम हो, सारा जो शक्तियों का स्रोत है वो भारतीय संविधान है। और भारतीय संविधान सबको समानता का दर्जा देता है। इसलिए एक देश में एक ही कानून के अधीन होने चाहिए सभी नागरिक। धर्म को एक व्यक्तिगत विषय माना जाए, धर्म के सार्वजनिक प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए।
धर्म को व्यक्ति का निजी मामला मान लिया जाना चाहिए। उसके सार्वजनिक प्रयोग पर रोक लगनी चाहिए। कोई व्यक्ति किसी धर्म विशेष की पूजा पत्ति करता है, उसकी में विश्वास रखता है, मान्यता ये व्यक्ति को व्यक्तिगत मामला माना जाए। इसका जो है राष्ट्रीयकरण या प्रांतीयकरण या सामुदायिकरण नहीं किया जाए। सभी धार्मिक मामलों का समाधान शीघ्र ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होगा। जितने भी धार्मिक विवाद हैं मंदिर को लेकर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च इत्यादि को लेकर के, उनका जो समाधान है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होना चाहिए। धार्मिक स्थलों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए। यानी जितने भी धार्मिक स्थल है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो या मठ, ये इनको कोई व्यक्ति नुकसान न पहुंचा सके, ये राष्ट्र की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। धार्मिक चैनलों व कार्यक्रमों पर उचित नियंत्रण होना चाहिए। यानी बहुत सारे टीवी चैनल और दूसरे ऐसे मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम है जिसमें एक विशेष धर्म को संरक्षण दिया जाता है, एक विशेष धर्म की शिक्षा दी जाती है या उसमें दूसरे धर्मों के प्रति नकारात्मक प्रचार प्रसार किया जाता है। ऐसे सांप्रदायिक टीवी चैनलों पर भी जो है नियंत्रण होना चाहिए। धर्म के आधार पर आर्थिक तुष्टीकरण की नीति बंद हो। यानी चाहे वो राजनीतिक दल हो, दबाव समूह हो, सरकार हो, केंद्र की हो या राज्यों की हो, धर्म के आधार पर तुष्टीकरण की नीति बंद होना चाहिए। किसी विशेष धर्म के लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए ऐसे वायदे न किए जाएं, ऐसी घोषणाएं न की जाए जिससे दूसरे धर्म के लोगों में नकारात्मक संदेश जाए। जबरन धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। यानी भारतीय संविधान आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक 4 प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रताएं देता है, लेकिन किसी भी नागरिक को जबरन किसी विशेष धर्म अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। अगर कोई संस्था, कोई समुदाय ऐसा करता है तो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सांप्रदायिक दंगों के लिए जिलाधीश व पुलिस कप्तानों को उत्तरदायी बनाया जाए। यानी एक जिले के अंदर कानून और व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो जिलाधीश की है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की है, पुलिस कप्तान की है। जब भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो जिलाधीश और पुलिस कप्तानों को इसमें उत्तरदायी बनाया जाए। उनको विशेष प्रकार के अधिकार दिए जाएँ और नियंत्रण करने के लिए उनको पूरी तरह से इन मामलों में संवेदनशील बनाया जाए। प्रशासनिक उनकी जवाबदेही पूरी तरह से तय की जाए, तभी देश से जो है सांप्रदायिकता समाप्त हो सकती है। तो आज का हमारा ये लेक्चर था कि धर्म का क्या अर्थ है, धार्मिक राज्य क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, धर्म भारतीय राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करता है, धर्म की भारतीय राजनीति में क्या भूमिका है, धर्म के भारतीय राजनीति पर नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं, सकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं, भारत में सांप्रदायिकता की राजनीति को कैसे दूर किया जा सकता है, सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम कौन कौन से हैं, भारत से हम सांप्रदायिकता को कैसे धीरे धीरे कम कर सकते हैं। तो धर्म से संबंधित आज का ये इंटरेस्टिंग और एक नया टॉपिक आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।